बात अब बिहार की करते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव का माहौल गर्मा रहा है और 22 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, यानी कि उससे ठीक पहले चुनाव हो जाने हैं, नतीजे भी आ जाने हैं और बिहार में बीजेपी की सक्रियता अब साफ साफ दिखाई दे रही है। 2 दिन से पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बिहार में कार्यक्रम है। इस बीच आज नीतीश कैबिनेट का विस्तार है। बीजेपी कोटे के 7 मंत्री आज शाम 4 बजे शपथ ले सकते हैं और इसमें कई नाम चल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक संजय सरावगी हैं, तारकिशोर प्रसाद हैं, राजू यादव हैं, अवधेश पटेल हैं, जिनके नाम अभी चल रहे हैं और जानकारी मिल रही है कि केंद्रीय नेतृत्व की बहुत है, लेकिन अभी देखना ही होगा कि वो 7 मंत्री कौन कौन होंगे। आज शाम 4 बजे का समय है और कुल जो कोटा है वो 36 मंत्रियों का है और इसमें अभी मुख्यमंत्री को मिलाकर कुल 29 है और 6+1 यानी कुल 7 की जगह खाली है, क्योंकि दिलीप जायसवाल ने इस्तीफा दे दिया है। तो अब 7 लोग जिनकी चर्चाएं चल रही हैं इस मंत्रिमंडल में। सवाल एक ये भी है कि चुनाव होने से ठीक पहले ये विस्तार क्यों, अब इसमें कौन कौन से जातीय समीकरण बिठाए जाते हैं, देखने वाली बात होगी। लेकिन बिहार में आज शाम 4 बजे ये मंत्रिमंडल विस्तार होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लाडला कहा था और ये जो मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है इसमें जेडीयू कोटे से एक भी नहीं, 7 के साथ बीजेपी के कोटे से जानकारी मिल रही है। रोहित सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रोहित, जेडीयू को कोई दिक्कत नहीं है मंत्रिमंडल विस्तार में, एक भी चेहरा नहीं है? पहले आपको तस्वीर दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर राजभवन से जो गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, वो यहाँ से अभी निकल रहे हैं। इनका बताया जा रहा है कि एक कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के लिए देखिए यहाँ राजभवन से अभी काफिला निकला है राज्यपाल का और शाम 4 बजे यहीं पर राजभवन में मंत्रिमंडल विस्तार का कार्यक्रम है। और जो जानकारी मिल रही है कि संख्या बल के आधार पर बीजेपी का ही जो है वो दावा बनता है और इसीलिए आज जो 7 मंत्री पद खाली हैं उस पर 7 के 7 पर जो है बीजेपी कोटे से ही मंत्री बनाए जाएंगे, क्योंकि जेडीयू का कोटा पहले से ही फुल है संख्या बल के आधार पर। इसीलिए नीतीश कुमार ने कोई दिलचस्पी कल नहीं दिखाई कि जेडीयू कोटे से भी किसी को मंत्री बनाया जाए। और ये तमाम जो मंत्रिमंडल विस्तार की जो सुबुगाहट है वो कल शाम ही शुरू हो गई थी, जब जेपी नड्डा पटना में थे और उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी और उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार की जो आज तारीख है वो भी फाइनल कर लिया गया था। और इस वक्त हम जब बात कर रहे हैं तो डिप्टी सीएम जो है उनके आवास पर भी जो है बीजेपी के बड़े नेताओं की रोहित, आपके पास लौटना बने रहे हमारे साथ। एक बड़ी खबर दर्शकों को देते हैं, शाम 4 बजे का समय, मंत्रिमंडल विस्तार शाम 4 बजे होगा। ये बड़ी खबर आपको सीधे मंत्री पद की शपथ ली जाएगी, जिसमें 7 नाम चल रहे हैं और 7 नए मंत्रियों के नाम फाइनल भी कर लिए गए। इसमें जो 7 मंत्रियों की सूची है, संभावित सूची है, वो भी आज तक के पास में आ गई है। हम आपको बता भी रहे हैं साथ साथ में कि मोतीलाल मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, कृष्ण मंटू है, विजय मंडल है, राजू सिंह है। तो रोहित, इनके बारे में बताएं, ये 7 नाम कौन कौन से हैं और क्यों इनको जगह दी जाएगी? और उसमें मेरा जुड़ा हुआ सवाल ये है कि इसमें जातीय समीकरण को किस तरीके से ध्यान में रखा गया है रोहित? बिल्कुल, देखिए जातीय समीकरण जो है वो फिट बैठाना बिहार की राजनीति में सबसे जरूरी होता है और इसीलिए आज जो 7 नाम जो जिनको आज माना जा रहा है कि ये शपथ लेने वाले हैं, उसमें राजू सिंह जो है वो क्षत्रिय समाज से आते हैं, यानी कि अगड़ी जाति से आते हैं, उनका नाम फाइनल माना जा रहा है। संजय सरावगी जो कि विधायक हैं दरभंगा से, वो वैश्य समाज से आते हैं, तो उनका नाम भी जो है लगभग फाइनल हो चुका है। उसके बाद जीवेश मिश्रा, ये भूमिहार समाज से आते हैं, पहले भी जो है वो मंत्री रह चुके हैं ये सरकार में, तो इस बार उनको 2020 से मंत्री नहीं बनाया गया था, लेकिन अब जब 7-8 महीने का वक्त बचा है तो भूमिहार समाज से जीवेश मिश्रा का मंत्री बनना जो है वो लगभग तय माना जा रहा है। और कृष्ण कुमार मंटू जो है ये कुर्मी समाज से आते हैं, जो कि नीतीश कुमार भी उसी समाज से आते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि अगड़े और पिछड़े को जो है जो मिलाकर जो है जातीय समीकरण को बिल्कुल जो है सटीक बैठाया जाए, ताकि इसका फायदा बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सके। जी राजीव, एक सवाल ये भी है कि अगर कोटा खाली था, जेडीयू को कोई आपत्ति भी नहीं थी कि बीजेपी के जो है नेताओं को जगह मिलनी चाहिए मंत्री पद में, तो पहले क्यों नहीं किया गया? अभी ये विस्तार क्यों, चुनाव से कुछ महीनों पहले? देखिए जाहिर सी बात है, पिछले साल जब जनवरी में नई सरकार बनी थी, नीतीश कुमार जब एनडीए में आ गए थे, उसके बाद से ही 2-4 महीने के बाद से ही लगातार सुगबुगाहट साल भर रही राजीव कि अब मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, रह रहकर ये चर्चा होती थी, लेकिन आखिरकार ये हुआ नहीं पिछले साल। और जब कल जेपी नड्डा आए थे यहाँ पर, उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा जो है वो आगे बढ़ी और फाइनल कर लिया गया कल सभी उसी बैठक में, नीतीश कुमार और जेपी नड्डा की बैठक में। और क्योंकि विधानसभा चुनाव अब 7-8 महीने बस दूर है और ऐसे में माना जा रहा है कि ये
नीतीश सरकार मंत्रिमंडल का आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार होगा। और ऐसे में बहुत सारे ऐसे भी मंत्री हैं जिनके पास 3-3, 4-4 विभाग जो है उनके पास है, तो उनका भी वर्कलोड कम करने के लिए जो है और कुछ नए चेहरों को जो है मंत्री बनाया जाए ताकि इसका फायदा विधानसभा में मिल सके। तो इस हिसाब से जो है अब 7-8 महीने पहले हम देख रहे हैं कि आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो माना जा रहा है और आज शाम 4 बजे मंत्रिमंडल विस्तार होगा और सभी जातियों को जो है इसमें रिप्रेजेंटेशन मिले, ये यहाँ पर कोशिश जरूर की जा रही है, चाहे क्षत्रिय समाज से हो, भूमियार समाज से हो, कुर्मी समाज से हो, वैश्य समाज से हो, सबको यहाँ पर एक तरीके से कहें तो प्रतिनिधित्व जो है आज के मंत्रिमंडल विस्तार में मिलने जा रहा है। जी राजीव। अब इसमें चुनौतियां क्या हैं रोहित, क्योंकि गठबंधन की सरकार है, सबको खुश रखना है, आपके खुद के विधायक अगर ना बन पाए मंत्री और उनको मंत्रिमंडल में शामिल ना किया जाए तो इसमें बैलेंस कैसे बिठाएंगे नीतीश कुमार? देखिए नीतीश कुमार अभी अगर एक बात कहें तो एक बार फिर से बड़ी भूमिका में जरूर आ गए हैं। पिछले साल तक ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार कमजोर पड़ गए हैं लोकसभा चुनाव में, लेकिन जिस तरीके से उनका एक परफॉर्मेंस रहा है, उनके पार्टी के 12 सांसद जीते हैं 16 में से, उसके बाद नीतीश कुमार एक बार फिर से कह सकते हैं किंग मेकर की भूमिका में आ गए हैं। केंद्र में उनकी मदद से सरकार भी चल रही है और ऐसे में बिहार में भी नीतीश कुमार जरूरी है, ये बीजेपी को एहसास हो गया है। इसलिए याद कीजिए लोकसभा चुनाव के ठीक तुरंत बाद ही नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा विधानसभा का, ये जो है ये स्पष्ट कर दिया था बीजेपी ने। तो ऐसे में नीतीश कुमार बीजेपी की जरूरत है और देखिए बिहार की राजनीति इस तरीके से त्रिकोणीय है कि जो दो दल मिलते हैं वो सरकार बनाते ही बनाते हैं। पिछले 20 सालों का आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, तो अभी बीजेपी और नीतीश कुमार साथ हैं तो माना जा रहा है ये एक मजबूत गठबंधन है और जातीय समीकरण के हिसाब से भी यानी कि बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। रोहित आप बने रहे, आपके पास हम लौटने एक बड़ी खबर इस समय आपको देते हैं। बिहार से बड़ी खबर, शाम 4 बजे होने वाला है मंत्रिमंडल विस्तार। 7 नए चेहरे जुड़ने जा रहे हैं बिहार मंत्रिमंडल में। कौन कौन से विभाग उनके पास आएंगे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ये फाइनल हो गया है कि 7 नए चेहरे और ये 7 ही बीजेपी के कोटे से होंगे। 7 के नाम भी जो संभावित नाम है वो भी आज तक के पास आ गए हैं। और दिलीप जायसवाल ने भी आपको बताते हैं कि इस्तीफा दिया है और उनके इस्तीफे का कारण क्या रहा है वो मैं अपने संवाददाता जानेंगे, लेकिन इस्तीफा देने के बाद क्या कुछ कहा दिलीप जायसवाल ने आपको सुनाते हैं। आज मैं एक व्यक्ति एक पद सिद्धांत के आलोक में अपना इस्तीफा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैंने अभी सौंप दिया। सर ये क्या मंत्रिमंडल का विस्तार की बात हो रही है अभी? ये तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विशेषाधिकार है और जैसे कुछ वैसा होगा तो आप लोग को तुरंत सूचना दिया जाएगा। कितने नए लोगों को सर शामिल किया जाएगा? नहीं, अभी मैंने कहा कि ये प्रदेश अध्यक्ष है तो आपको भी कुछ, मैंने कहा कि निश्चित रूप से प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी तो मेरी होती है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विशेषाधिकार है। जब ये वहां से सूचना मिलेगा तब हम लोग उस पर आपको सारी बातें बताएंगे। आजकल में सर ये बातें चल रही की संभावना है कि कुछ भी संभव हो सकता है। अभी मैं इस पर कुछ नहीं बोल सकता हूं इसलिए कि ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विशेषाधिकार है। रोहित सिंह हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। रोहित, बिहार बीजेपी अध्यक्ष को क्या दिक्कत थी, किस नाराजगी की वजह से इस्तीफा दिया है, क्या कारण है? देखिए बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की समस्या ये थी कि ये 2 पदों पर थे और दोनों बड़ी जिम्मेदारी है। एक तरफ ये बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं और पूरा चुनाव जो है इन्हीं के नेतृत्व में कहिए तो संगठन जो है जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर है, और दूसरी तरफ इनके पास राजस्व और भूमि सुधार विभाग जैसा एक महत्वपूर्ण विभाग भी था। तो जाहिर सी बात है आप बीजेपी में जो परंपरा रही है कि आप 2 पद पर नहीं बने रह सकते हैं और इसीलिए दिलीप जायसवाल ने आज आखिरकार मंत्री पद से इस्तीफा दिया है और वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के पर बने हुए हैं और चुनाव लड़वाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। याद कीजिए सम्राट चौधरी भी जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो उस वक्त वो डिप्टी सीएम भी हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही कुछ दिनों के बाद उन्होंने जो है प्रदेश अध्यक्ष का पद खाली कर दिया था, डिप्टी सीएम बने रहे और उसके बाद ही दिलीप जायसवाल को जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। तो बीजेपी की जो एक परंपरा रहती है कि आप एक आदमी एक पद पर रह सकता है, उसी के अंतर्गत जो है आज दिलीप जायसवाल ने आखिरकार मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और 7 अब मंत्री पद जो है वो खाली है नीतीश मंत्रिमंडल में और आज 7 पर ही बीजेपी के नए चेहरों को जो है वो मौका दिया जाना तय माना जा रहा है। राजीव। रोहित आप बने रहे हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु भी जुड़े हुए हैं, उनका पाइप हम रुक करेंगे। तो बिहार से ये बड़ी खबर है, बिहार में ये कैबिनेट का विस्तार। हिमांशु, इस कैबिनेट विस्तार को दिल्ली में कैसे समझा, कैसे पढ़ा जा रहा है? क्या वजह है कि चुनाव से पहले विस्तार, प्रदेशाध्यक्ष का इस्तीफा, 7 नए चेहरे, वो भी सिर्फ बीजेपी के कोटे से, जेडीयू को आपत्ति भी नहीं?
शायद हिमांशु तक आवाज नहीं पहुंच रही है। इस बीच 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। 4 बजे मंत्रिमंडल विस्तार होना है, शपथ ग्रहण होगा। उसके बाद बीजेपी कोटे से 7 मंत्री के नाम लगभग तय, उनके नाम पर मुहर लग चुकी है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष का इस्तीफा आ चुका है। बताया जा रहा है कि 2 पदों पर वो थे, काफी ज्यादा जिम्मेदारियां थी, इसके चलते उन्होंने अब बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर इस्तीफा दे दिया है। अनिकेत मेरे सहयोगी सम्राट चौधरी के घर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या हलचल अनिकेत आप वहां देख पा रहे हैं, क्योंकि आज बड़ा दिन है, 4 बजे मंत्रिमंडल विस्तार होना है। देखिए बिल्कुल आज 4 बजे राजभवन में समय मिल गया है और 4 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। लेकिन उससे पहले ये कह सकते हैं कि बीजेपी की फाइनल मीटिंग जो है शपथ ग्रहण से पहले वो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के घर पे चल रही है, जहां पे हम मौजूद हैं। ये 5 देश रत्न मार्ग है जो सम्राट चौधरी का सरकारी आवास है और यहीं पे सम्राट चौधरी हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल मौजूद हैं और बीजेपी कोटे के कई सारे मंत्री जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और कई सारे मंत्री अभी आ भी रहे हैं और अंदर में फाइनल मीटिंग कह सकते हैं चल रही है। और अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है, जिनमें 6 नामों की चर्चा है जो लगभग फाइनल हो चुके हैं। सूत्रों की माने तो 6 नाम, जिनमें विजय मंडल हैं, उन्हें आज मंत्रिमंडल की शपथ जो है वो दिलाई जा सकती है मंत्री पद की। राजू सिंह, 7 नाम सामने आ रहे हैं अनिकेत, 7वां कौन सा नाम है? देखिए 7वें नाम का भी कह सकते हैं कि फाइनल चर्चा जो है वो भी सामने नहीं आई है। 6 नाम जो हमारे पास जो सूत्र कह रहे हैं, जो 6 नाम हैं, उन 6 नामों की हमारे पास लिस्ट है, जिसमें कृष्ण कुमार मंटू, विजय मंडल, राजू सिंह, संजय सरावगी, जीवेश मिश्रा और मोतीलाल हैं। 7वें नाम की चर्चा चल रही है, इनमें तारकिशोर प्रसाद भी हो सकते हैं या क्योंकि जिस तरीके से जो सम्राट चौधरी के घर पर ये कौन कौन से मंत्री इस समय भीतर हैं और ये बैठक कब से शुरू हुई, कितनी देर से चल रही है? देखिए बैठक पिछले करीब 40 मिनट से चल रही है, जहां सम्राट चौधरी के घर पर सबसे पहले दिलीप जायसवाल पहुंचे थे। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने आज भूमि सुधार राजस्व विभाग से इस्तीफा दिया है और उसके बाद वो यहां पर पहुंचे थे और उसके बाद मंत्री संतोष सिंह, मंत्री नीरज बबलू समेत कई सारे मंत्री अंदर मौजूद हैं और ये बैठक करीब 40 मिनट से चल रही है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। इस बीच रोहित भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। रोहित, ये 7वें नाम पर अभी पशुपेश है या फिर अभी बस औपचारिक ऐलान बाकी है, नाम तय हो चुका है? तारा किशोर प्रसाद इसमें आगे चल रहे हैं क्या? देखिए तारकिशोर प्रसाद का नाम चल तो रहा है, लेकिन यहाँ हमने उनसे बात की थी तो वो बता रहे हैं कि वो अपने क्षेत्र में है, कटिहार में है। अब कटिहार से यहाँ पहुंचने में जो कम से कम 5 घंटे का वक्त लगता है, तो इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि उनका नाम जो है वो फाइनल नहीं हुआ हो, क्योंकि वो भी तेली समाज से ही आते हैं, तो इसीलिए और डिप्टी सीएम पूर्व में वो रह चुके हैं। तो तारकिशोर का नाम चर्चा में जरूर है, लेकिन उनसे हमने बात की तो वो कह रहे हैं कि वो कटिहार में इस वक्त मौजूद है। तो देखने वाली बात होगी कि क्या 7वां जो है वो चेहरा वो हो सकते हैं या नहीं, इस पर लेकिन अभी संशय बना हुआ है। ठीक है, आप दोनों नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लौटेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। और हमारे संवाददाता हिमांशु भी हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। हिमांशु, कैसे इस मंत्रिमंडल विस्तार को समझा जा रहा है, क्या वजह है मंत्रिमंडल विस्तार के चुनाव से पहले? देखिए बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी चुनाव शंखनाद कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए परसों और उसके बाद अब जेपी नड्डा कल गए थे। उन्होंने नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री है उनके साथ मुलाकात की, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश नेतृत्व है उसके साथ मुलाकात की और उसके बाद अब ये माना जा रहा है कि आज जो है वो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को शपथ लेनी है और जातिगत समीकरणों को, राजनीतिक समीकरणों को साधने की कोशिश तो है ही है। उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जो उनके नंबर्स है कम है मंत्रिमंडल में, उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए और एक संदेश दिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक तरीके से आगे बढ़ रही है, फ्रंट फुट पे आके खेलना मैं ये जानना चाहती हूँ हिमांशु, ये नाम डिसाइड किसने किए हैं? ये जो बैठक अभी चल रही है उसमें तो जाहिर तौर पर नामों पर तो चर्चा हो नहीं रही है, कब डिसाइड किए, किसने डिसाइड किए? और जी देखिए नेहा, ये पार्टी आलाकमान की तरफ से, क्योंकि पार्टी के अध्यक्ष है जेपी नड्डा, कल उन्होंने मुलाकात की, प्रदेश अध्यक्ष के साथ मुलाकात की, दोनों डिप्टी सीएम थे और जो पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं मंगल पांडे या अन्य बड़े नेता जो है उनके साथ बातचीत करने के बाद जो है ये नाम तय किए गए, प्रदेश की तरफ से नाम बताए गए। क्या
आलाकमान को, और उसके बाद जेपी नड्डा ने जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो है इन नामों पर चर्चा की होगी और उसके बाद ये सहमति बनी होगी कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए। ये बात सही है कि बहुत दिनों से मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो पेंडिंग था, उसको करना था, लेकिन सही समय नहीं मिल पा रहा था। और उसके बाद जब अब विस्तार शाम 4 बजे होना है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।